तकनीकी विश्वविद्यालय के तकनीकी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले विद्यार्थियों ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया, जिसमें कुलपति के द्वितीय नियुक्ति पर आपत्ति दर्ज कराकर कई आरोप लगाए गए। प्रोफेसर की भर्ती पर भी एबीवीपी को संदेह है, जिसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं नॉन टीचिंग स्टाफ से भर्ती के लिए आवेदन के साथ 400 रुपए लिए गए, जिसमें 1 लाख से अधिक फॉर्म जमा हुए, मगर उस 4 करोड़ रुपए का कोई लेखा जोखा कुलपति ऑडिट पर नहीं दर्शाए हैं, जिसके चलते आपत्ति दर्ज कराई गई है। आपत्ति दर्ज करने के बाद भी नियुक्ति होती है तो एक बड़े आंदोलन का सामना प्रदेश सरकार को करना होगा, इसकी चेतावनी एबीवीपी ने दी है। मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के राजभवन में खड़ा हूं, जहां राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तकनीकी प्रमुख आए हुए हैं। मैं उनसे चर्चा करता हूं। जी सर, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम रोहन सिन्हा है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत तकनीकी प्रमुख छत्तीसगढ़ से। जी, किस विषय को लेकर आप आए हैं? जी, हमने तकनीकी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय है, उस पर व्याप्त समस्त समस्याओं के लिए हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने मुख्य रूप से कुलपति की अवैध नियुक्ति जो है, द्वितीय नियुक्ति अवैध थी उनकी, क्योंकि उनके ऊपर हाईकोर्ट पे केस चल रहा है और उसने इस चीज़ को राज्य भवन पे अपने फॉर्म पे मेंशन नहीं किया था। उसके विरोध पे आए हैं, हम उस पर ज्ञापन सौंपे। साथ ही साथ जो प्रोफेसर्स भर्ती हुई है, जिसपे 242 नंबर हमारे एक मेधावी छात्र थे, उनकी नियुक्ति पे किसी भी रूप से नाम नहीं आया, ना ही उनका वेटिंग लिस्ट पे नाम है, जबकि 100 नंबर आए विद्यार्थी का मेरिट लिस्ट पे नाम आता है। तो ये था। और साथ ही साथ जो नॉन टीचिंग स्टाफ की फॉर्म्स हैं और सपोर्टिंग स्टाफ है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, उसका फॉर्म फीस 400 रुपये था और साथ ही साथ उस पर 1 लाख फॉर्म आए। तो लगभग 400 करोड़ का जो घोटाला उन्होंने किया है, जो कि अभी तक मेंशन नहीं किया अपने ऑडिट पे, तो उसके लिए हम लोग आए थे। साथ ही साथ तकनीकी विश्वविद्यालय में बहुत सारी समस्याएं व्याप्त है, जैसे कि उनकी वाहन खरीदी पे घोटाला हुआ है, बुलेरो वगैरह और ई रिक्शा वगैरह खरीदी थी जिन्होंने, उन पे ये मामला कब का है? मामला पिछले 3 साल से चल रहा है और अभी भी है वो। अभी तो पूर्व सरकार में आप इस बात को मेंशन किए थे, उठाए थे इस बात को? जी, हमने वहाँ पर आंदोलन भी किया था, एक बड़ी संख्या में आंदोलन किया था, 400-500 की संख्या में आंदोलन किया हमने। तो वहाँ पे क्या रिजल्ट आया? जी, उन्होंने आश्वासन बस दिया, बट अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप कैसे उम्मीद जता रहे हैं आप? जी, सरकार किसी की भी हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना जानती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी भी सरकार के हित मत व श्रेष्ठता पे नहीं रहती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने ज्ञानशील एकता के आधार पर लड़ाई लड़ती है और लड़ाई जीतने के लिए सक्षम भी रहती है। नियुक्ति हो गई, अब आगे क्या करेंगे? हम उसके लिए बर्खास्ती की मांग की है। राज्यपाल महोदय से हमने मांग की है कि कुलपति की नियुक्ति को अवैध की घोषणा करे और उनकी बर्खास्त करे, और साथ ही साथ जितने भी प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है उनको भी बर्खास्त किया जाए। नहीं, ऐसे नहीं होगा तो आगे क्या कदम उठाएंगे फिर? हम आगे के लिए रणनीति बनाएंगे और साथ ही साथ जो हो सकेगा, जैसे आंदोलन है, प्रदर्शन है और चक्का जाम तक की हमने स्थिति पे सोच रखा है। पिछली सरकार में पीएससी घोटाला हुआ था, अब उसकी सीबीआई जांच शुरू हो गई है, कैसे संतुष्ट हैं आप इससे? जी, हम संतुष्ट हैं, परंतु इस पे हमने उच्च कार्रवाई और चाहते हैं, ताकि आगे जो मेधावी छात्र हैं उनके भविष्य पे कोई बाधा ना आए। आज राजभवन में कुल मिला के CUSWT के विषय को लेकर हम पहुँचे हुए थे, जिसमें हमने राज्यपाल से मुलाकात किया और वहाँ के जो समस्या था और कुल मिला के VC को बर्खास्त करने का हमने मांग किया है। जिस प्रकार से उनकी द्वितीय नियुक्ति अवैध है वह बताया हमने, और वहाँ पे प्रोफेसरों की जो भर्ती हुई है उसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का विषय हमारे सामने आया है। उसको लेकर हमने पूरी डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है। क्या चाहते हैं हम लोग? तो एक ही चीज़ चाहते हैं कि MK वर्मा को बर्खास्त किया जाए। यदि उस विश्वविद्यालय को बचाना है तो उनको बर्खास्त करना बहुत ही आवश्यक महसूस हमको बस नहीं होता है, अपितु सबको हो रहा है। जी, आप आरोप लगा रहे हैं, क्या तथ्य है? तथ्य तो हमने ये लगाया कि धीरज अग्रवाल करके जो एक कैंडिडेट थे, उनके 242 नंबर आए हैं और उसके बाद 182 नंबर पाने वाला व्यक्ति वेटिंग पे है और 242 नंबर पाने वाला व्यक्ति वेटिंग लिस्ट तक में नहीं है। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। घोटाले के भी आरोप हैं। घोटाला तो बहुत स्पष्ट है भैया कि इसी विषय पर घोटाला हमने इतना स्पष्टता से दिया है। उसके बाद भी उसके राजभवन में जो एक प्रकार से जो उन्होंने अपने यहाँ जो भर्ती किया हुआ है गेट 3 का, उसमें लाखों विद्यार्थी ने फॉर्म भरा और वो विद्यार्थी के फॉर्म 2016-17 का था, अभी तक उसको ज्वाइनिंग नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि उनसे 400-400 फीस लेकर उसमें
4 करोड़ का विषय आया, वो पैसा कहाँ गया किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है। तो इस प्रकार के घोटाले तो बहुत स्पष्ट सामने आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री तक इससे अवगत कराया? हमने पूरा विषय और पूरा डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करके दे दिए हैं। उसके बाद हमने राजभवन में आज मुलाकात किया है और यदि यहाँ से कार्रवाई नहीं होती दोनों जगह देने के बाद तो विद्यार्थी परिषद जो उनका कार्यशैली है आंदोलन, वो विद्यार्थी परिषद अनिश्चितकाल आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे हम। ठीक, थैंक यू। नमस्ते। जैसा कि आज हम राज्यपाल जी के पास आए थे, हमारा एक विषय था सबसे पहले ऋषिकेश कॉलेज ऑफ फार्मेसी। ये रायपुर में खुशालपुर जगह में ये कॉलेज है। एज़ पर रूल्स जब क्या होता है, जब कोई भी कॉलेज खुलता है तो उस कॉलेज में 5 शिक्षक जो लेक्चरर होने चाहिए और 1 प्राचार्य ऐसे होने चाहिए। पर क्या हुआ, जब इनको टीचर्स नहीं मिले तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिक्रूटमेंट निकाली। उस रिक्रूटमेंट में क्या हुआ, टीचर्स भर्ती करने के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो ले लिए पर उनसे बिना पूछे, एज़ पर रूल्स भी नहीं, उनसे बिना पूछे क्या कर दिया कि इन्होंने पीसीआई में रजिस्टर्ड कर दिया और अपने कॉलेज का एक संवैधानिक तरीके से इन्होंने अप्रूवल ले लिया। बाद में पता चलता है वो स्टूडेंट्स को खुद ही नहीं पता है कि मेरा जो डिग्री है वो वहाँ लग चुका है और वहाँ संवैधानिक तरीके से वो मिल चुका है उन कॉलेज को। बाद में जब स्टूडेंट्स ने पीसीआई और जैसे बहुत सारे आधिकारिक तौर पे उन्होंने लेटर दिया तो पता चलता है कि उन विद्यार्थियों के नाम पे सैलरी भी जा रही है। बाद में पता चलता है कि वो विद्यार्थियों को ये मिला ही नहीं है। तो हमने इस विषय के लिए राज्यपाल जी को इनको बताया कि ऐसा ऐसा विषय है, तो इस विषय पे हमको ये काम करना चाहिए। और ऋषिकेश कॉलेज ऑफ फार्मेसी का विषय कुलपति महोदय M.K. वर्मा जी तक को पता था और उन्होंने इसको बिना जाने बिल्कुल लीगल तरीके से उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया इस कॉलेज को। हम राज्यपाल जी से भी यह आग्रह किए हैं और निवेदन भी किए हैं कि इस कॉलेज को जल्द से जल्द तरीके से अप्रूवल ना दिया जाए और इनके अप्रूवल को हटा दिया जाए। शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी? शिक्षा मंत्री जी को, जो तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, सबसे पहले हमने इनको यही जानकारी दी थी। इन पर उन्होंने पुष्टिकरण भी ले ली है। उन पर जो विद्यार्थियों के साथ हुआ है, जो लेक्चरारों के साथ हुआ है, उस पर भी उन्होंने पुष्टि ले ली है। उनके साथ उन्होंने मुलाकात भी की है। हमको लगा कि एक बार राज्यपाल जी को भी हमको ये बताना चाहिए, तो हम इस विषय पर आए हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस कॉलेज पे केस हो, उस कॉलेज को जल्द से जल्द मान्यता रद्द कर दी जाए ताकि जो विद्यार्थियों पर जो उनके भविष्य पे खिलवाड़ हो रहा है वो खिलवाड़ ना हो। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय विश्व विद्यार्थी परिषद के टेक्निकल जो प्रमुख हैं वो है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और कुलपति की जो नियुक्ति हुई है उसे बर्खास्त करने की मांग की है। अगर मांग पूरी नहीं होती तो ये आंदोलन की ओर चले जाएंगे। इनका पूरा मन है, पूरा छात्र संगठन जो है वो धरने पर चले जाएंगे। सोचना ये होगा कि आगे अब कार्यवाही क्या होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।